एचएमपी शंट जो है वो एच से हेक्सोज है, एम से मोनो है और पी से फॉस्फेट है। ठीक है, द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। इसे हम एचएमपी द हेक्सोज मोनोफॉस्फेट क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि जो इसका इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो होता है इस पाथवे का, वो हेक्सोज मतलब ग्लूकोज, मोनोफॉस्फेट मतलब ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट अटैच होता है। ये वहाँ से जो है ना वो अपना रिएक्शन स्टार्ट करता है पाथवे। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये अपना रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करता है। अब इसका जो खास काम है वो ये है कि ये बनाता है NADPH। ठीक है ना, NADPH बनाता है, और दूसरा बनाता है राइबोज 5 फॉस्फेट। अब आपको पता है कि राइबोज 5 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास, राइबोज एक शुगर है जो कि DNA में सिंथेसिस में काम आती है, न्यूक्लियोटाइड्स में होती है, DNA में और RNA में। तो HMP शंट जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाथवे है। हम HMP शंट को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। पेंटोज इसलिए, पेंटोज का मतलब है 5, और राइबोज शुगर वो 5 कार्बन पर मुश्तमिल होती है, इसलिए हम इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। सही है, अब इसको शंट क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बाकी इसके जो मेन काम है ना, इंटरेस्टिंग काम जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये है कि ये NADPH बनाता है। NADPH बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NADPH का एक और जो मेन काम है, NADPH जिसके लिए ये HMP शंट काम करता है, वो ये है कि एक ग्लूटाथायोन हमारे पास होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन का एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड। ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड। आप पहले ग्लूटाथायोन का काम समझ लो, क्योंकि जो ग्लूटाथायोन है ना वो NADPH से ही बनता है। ग्लूटाथायोन का ये काम है कि जो हमारे पास पेरोक्साइड्स होते हैं ना वो बहुत ही टॉक्सिक्स होते हैं, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो आपको पता है कि सेल के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। सही है, तो जो ग्लूटाथायोन है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड, उस ग्लूटाथायोन से जो H2O2 है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। सही है, अब ग्लूटाथायोन बनता है NADPH की मदद से। अगर NADPH नहीं होगा तो ग्लूटाथायोन अपना काम नहीं करेगा, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो सेल में बढ़ जाएगा और टॉक्सिसिटी पैदा होगी। सही है, तो एक तो NADPH का ये काम हो गया। अब ये NADPH बनाता कैसे है, मतलब जो हमारे पास HMP शंट है, वो HMP शंट का मैंने आपको बताया जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की होती है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन वहाँ से निकल के NADP प्लस के साथ अटैच हो जाता है, और NADP प्लस से बन जाता है NADPH। सही है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारे पास उसमें से हाइड्रोजन निकलती है वो NADP को मिलती है, तो वहाँ पे एक एंजाइम काम आता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज मतलब वो डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा रहा है। कहाँ से? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब एक बात बताओ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ से आया? वो जब ग्लूकोज इंटर होता है ना सेल में, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, तो वहाँ से ग्लूकोज सेल में जब जाता है तो ग्लूकोज के साथ 6 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट अटैच होता है, जो कि एंजाइम का काम होता है हेक्सोकाइनेज का। एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, जिसकी वजह से क्या होता है, फास्फोराइलेशन हो जाती है किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। सही है,
अब आपको पता है कि जब जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस में भी ऐसे ही होता है। पहले ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट अटैच होता है, हेक्सोकाइनेज करता है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने शंट क्यों बोला। शंट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक ट्रैक से हटा के दूसरे ट्रैक पे ले जाना, ये होता है शंट। किसी भी चीज़ को एक ट्रैक से हटा के दूसरे ट्रैक में डाल देना। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बनता है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के बाद आगे जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसेस होता है तो वहाँ से हमें पायरुवेट मिलता है। ये तो आपको पता है, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है कि वहाँ से हमें क्या मिलता है, पायरुवेट। लेकिन अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट का हम ट्रैक बदल दें, हम ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमें पायरुवेट नहीं चाहिए, हमें NADPH चाहिए, तो एक ट्रैक बदल गया, उसके जो रिएक्शंस हैं वो बदल जाएंगे, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इसलिए शंट बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस और HMP शंट आपस में इस तरह रिलेट करते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से या तो पायरुवेट बनेगा या हम NADPH बना सकते हैं। अगर NADPH बनाएंगे तो रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे, स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, पाथ ही दूसरा हो जाएगा। अगर पाथ हम दूसरा बना देंगे तो उसे हम शंट बोलते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ठीक है, अब NADPH जो बना, NADP से NADPH कैसे बना, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है हमने उसकी डिहाइड्रोजनेशन की, उसमें एंजाइम काम आया ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, वहाँ से जो हाइड्रोजन निकला, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो आया NADP प्लस में, NADP प्लस से बना NADPH। सही है। अब जो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना ग्लूटाथायोन का, उसे हमें करवाना है रिड्यूस। अब रिड्यूस कैसे होगा, रिड्यूस ऐसे करेंगे हम, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ग्लूटाथायोन का, हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे। अब वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, NADPH से। अब NADPH आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शंस में काम आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स मतलब रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन वाले जो रिएक्शंस है जहाँ पर भी हमें रिडक्शन करवाना होगा, हाइड्रोजन ऐड करवानी होगी, वहाँ पे NADPH काम आता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है जो देगा। यही कंपाउंड काम आता है हाइड्रोजन के लिए। तो NADPH से हाइड्रोजन आएगी ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ग्लूटाथायोन का। सही है, जब ग्लूटाथायोन में हाइड्रोजन ऐड होगी, ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड में जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो वो बन जाएगा ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन के 2 मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे, और इसमें एंजाइम काम आता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, क्योंकि हम रिडक्शन करवा रहे हैं ना, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ग्लूटाथायोन की रिडक्शन करवा रहे हैं। और हाइड्रोजन कहाँ से मिल रही है हमें, NADPH से। जब ग्लूटाथायोन बनेगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रिड्यूस फॉर्म में आएगा, तो ग्लूटाथायोन क्या करेगा, ये जो पराक्साइड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन पराक्साइड है, ठीक है ना, हाइड्रोजन पराक्साइड को कन्वर्ट कर देगा वाटर में। हाइड्रोजन पराक्साइड को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन में। एंजाइम वहाँ पे काम आता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, जो ऑक्सीडाइज जो हमारे पास नहीं, ये उसमें जो हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है वाटर में, वहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम काम आएगा वो होगा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज जो हमारे पास होगा, वो हमारे पास एंजाइम काम आएगा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा H2O में। तो हमारे पास ग्लूटाथायोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ग्लूटाथायोन तभी बनेगा जब हमारे पास NADPH होगी। NADPH तभी होगी जब हमारे पास HMP शंट होगा। HMP शंट काम करेगा तभी हमारे पास NADPH बनेगी। NADPH बनेगी तो ही हमारे पास ग्लूटाथायोन बनेगा। ग्लूटाथायोन बनेगा
तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वो कन्वर्ट कर देगा किस में, वाटर में। तो हम टॉक्सिसिटी जो पेरोक्साइड्स की होती है हम उससे बच सकते हैं। सही हो गया। ये आपके पास अभी पिक्चर है, इसमें देखिए कि ग्लूकोज जो है ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट वो कन्वर्ट हो रहा है राइट साइड में 6 फास्फो ग्लूकोनेट 6 फास्फो ग्लूकोनेट में। सही है। और इंजाइम काम आता है G6PD, मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज। जब डिहाइड्रोजनेज इंजाइम मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब वो हाइड्रोजन नीचे देखिए NADP+ से, तो वहाँ NADP+ में ऐड होके क्या बना रहा है, NADPH। अब NADPH GSSG जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ग्लूटाथायोन का, वो कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास रिड्यूस्ड 2GSH में, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं ग्लूटाथायोन के। अब वो हाइड्रोजन कहाँ से मिल रही है, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है GSSG में, वो NADPH से। ऊपर देखिए एरो बना हुआ है, NADPH एक हाइड्रोजन दे रही है, तो वहाँ पे NADP+ बन रहा है और इंजाइम काम आ रहा है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, जो कि रिड्यूस करवा रहा है GSSG, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को किसमें, ग्लूटाथायोन के 2 मॉलिक्यूल्स में। अब ग्लूटाथायोन जो है ना, उससे हमें जो है वो जो H2O2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O वाटर में। ग्लूटाथायोन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करेगा वाटर में, तो वो फिर से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। सही है। फिर से किस में चला जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगी। HMP शंट अगर काम करेगा तो वो फिर से जो है ना वो सारा का सारा HMP शंट दोबारा होगा और हमारे पास ग्लूटाथायोन जो है वो बनेगा। अब ग्लूटाथायोन जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो कि ऑक्सीजन वाली स्पीशीज़ हैं जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको ख़त्म कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं जैसे ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेजेज जनरेट्स ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड, फिर से वो ग्लूटाथायोन डाइसल्फाइड बनाएगा ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज की रिडक्शन होगी, पेरोक्सीडेज जो H2O2 है उसकी रिडक्शन होके वो वहाँ से फिर से जो है ना वो अपनी हाइड्रोजन देगा, तो वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O2 को ग्लूटाथायोन क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन देगा, जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर से हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनेगा। तो ये NADPH है, बहुत ही काम की चीज़ है जो हमें ये सब चीज़ें करवा रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को, तभी हमारे पास ग्लूटाथायोन बन रहा है। अगर ग्लूटाथायोन ही नहीं बनेगा तो हमारे पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो बढ़ जाएगी। तो जो है हमारे पास NADPH काम आ रहा है ग्लूटाथायोन बनाने के लिए। अगर NADPH कहाँ से मिल रहा है हमें, HMP शंट से। ठीक है ना, तो HMP शंट बहुत इम्पोर्टेंट है।